जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप लोग? नमस्कार। आइए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम एक्टिनोइड सीरीज पर डिस्कशन करेंगे। जटाटवी गलत जलल प्रवाह पावित स्थले गले अलम बलम बिताम भुजंग तुंग मालिकाम ढमट 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 नडर वडर मयम चकार चंड तंडवम तनो तुनः शिवा शिवम हर हर महादेव। आइए एक्टिनोइड सीरीज को हम डिस्कस करते हैं। और आपको बता दी, एक्टिनोइड सीरीज सीबीएसई बोर्ड में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। नीट में तो 100% आता है, जेई में आता है, नेट में आता है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट है एक्टिनम, जो कि एक्टिनम रदरफोर्डियम के बीच में प्रेजेंट है, यानी एक्टिनम और रदरफोर्डियम के बीच में प्रेजेंट है। तो ये 14 एलिमेंट्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर 104 यहाँ रदरफोर्डियम का है और एक्टिनम का 89 है। तो 89 से लेकर के यानी 90 से लेकर के और 103 तक जो एलिमेंट्स आते हैं वो आपके एक्टिनोइड्स कहलाते हैं। एक्टिनोइड्स जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इनमें आपका है एक्टिनम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशम, क्यूरियम, बारकेलिन, कैलिफोर्नियम, आइसटीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोरेंसियम, लोरेंसियम। आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि इन एलिमेंट्स में ज्यादातर साइंटिस्ट के नाम है। जैसे नेप्टूनियम साइंटिस्ट था, प्लूटोनियम भी साइंटिस्ट था, और क्यूरियम, बारकेलिन, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीन के नाम पर भी है। फर्मियम, मेंडेलिवियम, ये भी साइंटिस्ट था, इसके यादगार में रखा गया है। तो दीज आर ऑल एलिमेंट्स मोस्टली यूरेनियम के बाद में ये जो एलिमेंट्स है नेप्टूनियम से, ये मैन मेड हैं। ये क्या है? मैन मेड हैं, मानव द्वारा निर्मित हैं। मानव निर्मित हैं। मानव निर्मित होने की वजह से इनको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। तो इसमें सबसे खास बात है कि आपका यूरेनियम पाया जाता है 92। यूरेनियम 92, इसका बहुत ज्यादा यूज है नाविगेशन लाइन में। तो आप ये जान रहे होंगे कि यूरेनियम भी इसी में प्रेजेंट है। तो कितना धारदार और कितना धांसू ये आपका परिवार होगा, एक्टिनोइड्स परिवार। एक्टिनम या एक्टिनोइड्स इनको बोलते हैं। इनका एटॉमिक नंबर 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103 तक है, लॉरेंसियम तक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्टिनम जो हमारा है ये डी ब्लॉक एलिमेंट से, तो इसमें D1S2 जाता है। थोरियम में D2S2 जाता है। थोरियम भी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी शो करता है। थोरियम के बाद प्रोटेक्टियम में आते हैं। तो इसमें देखिए आप F में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोटेक्टियम यानी F2, यहाँ देखिए F2 हमने लिख रखा है। प्रोटेक्टियम यानी F2। F2 से स्टार्ट होता है प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम और नेप्टूनियम। उसके बाद में प्रोटेक्टियम, यूरेनियम और नेप्टूनियम 3 तक, नेप्टूनियम 3 तक जो है, 3 में F में इलेक्ट्रॉन जा रहा है डायरेक्ट, F2, F3, F4। उसके बाद में इन तीनों में एक चीज और साथ में है कि इन तीनों में F2, F3, F4 में D1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो याद करने के लिए आप याद कर लीजिए कि F2, F3, F4 में D1 कॉन्फ़िगरेशन जाता है। और इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ करते हैं? तो आपको बता दें कि 5F6D7S, 5F6D7S। तो इनको 5F सीरीज भी बोलते हैं। इनको बोलते हैं 5F सीरीज। 5F सीरीज भी इनको बोल देते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 5F ऑर्बिटल में जा रहा है। तो 5F ऑर्बिटल में कहा इंटर करता है? प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, F2, F3, F4। और इन तीनों में क्या है? D1 कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद में जैसे ही आप प्लूटोनियम में आते हैं, यहाँ स्टार बना लीजिए, प्लूटोनियम में जैसे आते हैं D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। D में न जाकर के फिर कहाँ चला जाता है? D वाला इलेक्ट्रॉन और एक इसका। तो यहाँ पर F5 होना चाहिए था और D का एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? F6, फिर F7, F7 आते ही फिर यहाँ पर क्यूरियम पर स्टार बना लीजिएगा। क्यूरियम पर भी D में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। उसके बाद में D में इलेक्ट्रॉन न जा करके
F7 का F8 हुआ और D का एक आपका और आ गया F9 हो गया, फिर कैलिफोर्नियम, फिर आइंस्टीमियम, फिर F12, F13, F14 आने के बाद में लॉरेंसियम लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिर D1 में चला जाता है। तो हम स्टार बना लेते हैं जहां जहां 1 1 जा रहा है D1। तो एक यहाँ पर है आपका लॉरेंसियम नीचे से, फिर क्यूरियम में D1 जा रहा है। ये तो दोनों आपके लैंथेनॉइड्स में भी F7 सिस्टम में और F14 सिस्टम में जाते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब नई बात कहाँ आई है? नई बात F2 में आई है, F3 में आई है, F4 में आई है। इन तीन केस में याद करेंगे तो यहाँ लर्न करने के लिए हमने लिख दिया है F2, F3, F4, F7, F14। तो F7, F14 पहले से था और 2 3 4 और याद कर लेंगे। और स्टार्टिंग कहाँ से होता है? प्रोटेक्टियम से स्टार्ट होता है। तो प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम से 3 में आपका D में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो ये टेबल 8.10 आपका कहाँ पर है? ये आपका एनसीईआरटी में टेबल 8.10 चैप्टर 8 1.10 नंबर सीरीज है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक आपको याद हो गया होगा और इसमें कुछ खास नहीं है। F2, F3, F4, F7 और F14 में D1 इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, बाकी सब सेम चलता जाएगा। और यहाँ पर 5F 6D 7S कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कर दें तो क्या हो जाएगा? +3 करेंगे तो इसमें से एक्टिनम में तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो F0 हो जाएगा। इसमें करेंगे थोरियम में तो 2 यहाँ से S से निकलेगा, एक D से, तो F1 बचेगा। यहाँ पर F1 है नहीं लेकिन लिख दिया है कि F1 कॉन्फ़िगरेशन मान के, क्योंकि F सीरीज का है। यहाँ से भी F2 बचेगा। फिर अगर +3 में आप इसको अरेंज करते हैं तो एक बढ़िया आपकी सिमेट्रिकल सीरीज मिलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक बढ़िया सीरीज F3 में +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिल जाती है। +4 में अगर देखें तो और सिमेट्रिकल मिलती है। इसमें क्या मिलती है? F0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक इसमें 13 बनता है। अब ये +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं। रेडियाई की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा थोरियम की रेडियाई 111 होती है, 111। उसके बाद में रेडियाई एकदम से फिर बढ़ती घटती चली जाती है, क्योंकि इसमें भी आपका एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ज्ञान फ्री में बढ़ रहा है, खूब लीजिए, खूब नहाइए। बीच में देखिए अगर रेडियाई और हम देखें तो ये रेडियाई आपका सेकंड वाला भी आपका घटता हुआ चला जाता है। तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें सिकुड़न जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है सिकुड़न, तो इसमें जो सिकुड़न होता है वो थोड़ा सा कम होता है। किसकी कंपैरिजन में? 4F सीरीज, मतलब लैंथेनॉइड से एक्टिनॉइड्स में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसमें सिकुड़न कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि 4F ऑर्बिटल ज्यादा धसे हुए होते हैं लेकिन 5F कम धसे होते हैं। तो 5F जो होते हैं और 4F में अगर ऑर्बिटल्स में देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये ज्यादा धसे होते हैं, 4F ज्यादा धसे होते हैं ये, और ये कम धसे होते हैं, डीप ब्यूरिड होते हैं। तो और दूसरी बात अगर आप बात करें कि शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो ये शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है? ये शील्डिंग इफेक्ट कम करता है, ये ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। शील्डिंग का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर एक लेयर लगा लिया, फिर दूसरी लेयर लगा लिया, फिर तीसरी लेयर लगा लिया, तो वही शील्डिंग है। जैसे ये ऑर्बिटल है, इस पर ये शील्डिंग, फिर ये शील्डिंग, फिर ये शील्डिंग। तो 4F ऑर्बिटल कम शील्डिंग कर रहे थे, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इंक्रीज कर रहा था, इसलिए कम डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, साथ साथ में शील्डिंग भी बढ़ रही है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। किसके? लैंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में। और लैंथेनॉइड्स को सेपरेट करने में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, यहाँ पर कम मेहनत करना पड़ रहा है। ये बहुत मिलीग्राम में बनाए जाते हैं, नैनोग्राम में, आर्टिफिशियल मानव निर्मित एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स। तो आप इस चीज को समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट पर आते हैं। 8.10 सीरीज हमने डिस्कस कर लिया, 8.11 सीरीज डिस्कस करते हैं। तो एक्टिनम,
थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, कैलिफोर्नियम, क्यूरियम, उसके बाद में बारकेलिन, आइस्टीमियम, यहाँ पर सीएम हो जाएगा, अमेरिकम के बाद में आपका सीएम हो जाएगा, सीएम मतलब क्यूरियम, हाँ सीएम है यहाँ पर, तो प्लूटोनियम यहाँ पर हो जाएगा पीयू। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो चीजों को आप बढ़ते हुए जाए, 2 बार पीयू हो गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको चेंज करने की जरूरत है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ध्यान से देखें तो नेप्टूनियम और प्लूटोनियम का बहुत ज्यादा 3, 4, 5, 6, 7। नेप्टूनियम 7 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देता है, प्लूटोनियम भी 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, अमेरिकम 6 शो करता है, यूरेनियम भी 6 शो करता है, और आपका जो पीए है, पीए यानी पीए को बोले तो पीए आपका हो जाएगा प्रोटेक्टियम, तो प्रोटेक्टियम +5 तक शो करता है, एक्टिनम +4 +3 शो करता है, थोरियम +4 शो करता है। तो ये आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर हमने क्या थोरियम +4 शो करता है, नेप्टूनियम +3 से लेकर के +7 तक शो करता है, प्लूटोनियम +4 +5 शो करता है, यूरेनियम आपका +3 +4 +5 +6 शो करता है, और अगर आप ऐसे बढ़ते जाएं तो प्लूटोनियम +3 +4 +5 +6 +7 शो करता है, और अमेरिकम +6 तक शो करता है। यहाँ पर कैलिफोर्नियम की बात करें तो +3 +4 शो करता है, और अगर हम सीएम की बात करें क्यूरियम की तो +3 +4 शो करता है। तो इस तरीके से आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन +3 इसमें भी कॉमन है, और +4 भी कॉमन कह सकते हैं। तो +3 एंड +4 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन द 5F सीरीज। तो एक्टिनोइड्स में जो है नेप्टूनियम प्लूटोनियम ज्यादा ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा, तो उसमें प्लूटोनियम नेप्टूनियम में से कोई एक दिया रहेगा। +4 अगर पूछता है तो थोरियम का होता है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए। याद करने के लिए F0, F2, F3, F4, F7, F14 में D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाता है। तो दैट इज द ऑल अबाउट टू एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स के कॉन्ट्रेक्शन को पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कुछ करते हैं, तो उनको हम देखेंगे धीरे धीरे। तो आपका पूरा एक बार मैं स्वागत करता हूं। यहाँ पर अगर बात करें कि ट्रांजिशन मेटल्स में जो कलर आता है वो क्यों आता है, तो उसमें जो कलर आता था आपका पर्पल आता था, ब्लू आता था, ग्रीन आता था, ब्लू आता था, पिंक आता था। वो क्यों आता था? वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से आता था। किसकी वजह से आता था? डीडी ट्रांजिशन की वजह से आता था। लेकिन ये अगर KMnO4 की बात करें तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव। तो MnO4 नेगेटिव है। यहाँ पर अगर इसको लिखें तो ये ऐसे हो सकता है, आपका इस तरीके से शो किया जा सकता है, इस तरीके से शो कर सकते हैं, ऐसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन लिगेंड पर ज्यादा है। लिगेंड पर 2-2 लोन पेयर हर जगह है, 2-2 लोन पेयर है। एक तो यहाँ पर लिगेंड्स, ये बोलते हैं इसको लिगेंड्स, ये 4 लिगेंड्स हैं। इसमें 4 लिगेंड्स है, अभी आपको एडिशन में पढ़ेंगे। तो लिगेंड से मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, लिगेंड से मेटल को इलेक्ट्रॉन। तो KMnO4 का जो कलर आ रहा था, पिंक कलर आ रहा था, KMnO4 का पिंक कलर, वो LMCT की वजह से आ रहा था, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। KMnO4 में लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से कलर आ रहा था। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, KMnO4 का पिंक कलर क्यों होता है? एग्जामिनर वाइवा में पूछ लेता है। ये LMCT की वजह से होता है। और यहाँ पर जो कलर होता है ट्रांजिशन में, यानी 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 5D सीरीज में, वो कलर होता है DD ट्रांजिशन की वजह से। और F ब्लॉक में 4F और 5F में जो कलर आता है, ये कलर जो आता है, ये FF ट्रांजिशन की वजह से आता है।
एफ ट्रांजिशंस, मेटल मेटल ट्रांजिशंस इसको बोलते हैं। एफ ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। कल हमने कलर के बारे में खूब डिस्कस पढ़ा था, और कलर स्पेशली लैंथेनॉइड्स में ज्यादा अभी शो किया है। एक्टिनॉइड्स की स्टडी उतनी ज्यादा अभी नहीं हो पाई है। एक्टिनॉइड्स पे अभी रिसर्च शोध वर्क चल रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स को अलग करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड दोनों का सेपरेशन आयन एक्सचेंज मेथड से किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेपरेशन कैसे करेंगे, तो आयन एक्सचेंज मेथड से करेंगे। आपकी टीवी पे स्क्रीन जो बनी रहती है, स्क्रीन जिसमें कलर आता है, लैपटॉप पे जो स्क्रीन रहती है, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की वजह से होती है। इनका एक और यूज है, इनका यूज है सिर्फ रिएजेंट के रूप में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर मान लीजिए कि स्पेक्ट्रम हमारा बहुत भारी आ रहा है, तो उस स्पेक्ट्रम को, भारी स्पेक्ट्रम को हम क्या करते हैं, जैसे ऐसे स्पेक्ट्रम हमारा आ गया, ऐसे इस टाइप से स्पेक्ट्रम आ गया, इस टाइप से स्पेक्ट्रम आ गया, ऐसे ऐसे, तो इस स्पेक्ट्रम को हम जो लाइन लाइक स्पेक्ट्रम होता है, लाइन लाइक स्पेक्ट्रम, ये किसमें आता है, या ब्लॉक में आता है मोस्टली, शार्प नहीं होता है, लाइन लाइक होता है। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम सिप रिएजेंट का यूज करते हैं, और सिप रिएजेंट में यूरोपियम का जो है कॉम्प्लेक्स डाइकीटोन्स, यूरोपियम डाइकीटोन्स यूज होता है। तो ये कुछ इसके यूजेज हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं। तो हमने जो अभी तक पढ़ा था, वो मैग्नेटिक मोमेंट जो पढ़ा था वो स्पिन ओनली पढ़ा था 3D सीरीज के लिए। 3D सीरीज के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हमने पढ़ा था। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं 4F और 5F सीरीज पढ़ रहे हैं, 4F सीरीज और 5F सीरीज पढ़ रहे हैं, तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो स्पिन प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को लेकर के होता है, मोमेंटम को लेकर के होता है। दोनों को, यानी S प्लस L दोनों को यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्विंचिंग हो जाती है। तो इसके लिए फार्मूला है म्यू इक्वल टू G अंडर रूट जे प्लस 1। ये फार्मूला लगता है बोहर मैग्नेटान। इससे निकल के आता है क्या, एक्टिनम का और लेंथेनम मैग्नेटिक मोमेंट। जहां पर G की वैल्यू अगर देखें तो G इक्वल टू 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस यस प्लस 1 माइनस यल प्लस 1 अपॉन 2J प्लस 1। तो G की वैल्यू यहां से निकाल करके और इस फार्मूले में पुट करेंगे तो बोहर मैग्नेटान निकल के आएगा। तो ये बहुत टफ होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके गेट में और नेट में आते हैं। बहुत ही टफ क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन बहुत ही इसकी स्ट्रांग होनी चाहिए अगर इसको आपको निकालना है। तो दैट इज द ऑल अबाउट। अभी कुछ एप्लीकेशन पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि कहां पर क्या क्या। तो एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, जिसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक्टिनॉइड्स भी आयन एक्सचेंज, क्रोमेटोग्राफी और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से सेपरेट किए जाते हैं। लेंथेनॉइड्स भी यहीं से सेपरेट किए जाते थे, एक्टिनॉइड्स भी आयन एक्सचेंज और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से एक्सचेंज किए जाते हैं। और एलएन हमारा +3 कॉमन स्टेट बनाता था, +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट था किसका, लेंथेनॉइड्स का, जिसमें +2 भी था, EU +2, YB +2, ये 2 +2 बनाते थे, बाकी +3। और सीरियम जो आपका था +4 बनाता था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो भी कलरलेस था। तो एन, इसको हम एलियन से, अगर 4F सीरीज को हम प्रेजेंट करते हैं एलियन +3 से, तो 5F सीरीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं AN3+ से। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए AN3+ सीरीज, AN3+ सीरीज मतलब कि एक्टिनॉइड्स +3 सीरीज है। और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से शो करते हैं अभी सीरीज में हमने बता दिया, AM, CF, BK, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम। +5 में यूरेनियम आता है, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम आता है। +6 में यूरेनियम, नेप्टूनियम। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है, नेप्टूनियम और प्लूटोनियम लगभग +7 तक शो करता है। और यूरेनियम की जो केमिस्ट्री है बड़ी ही लाजवाब है, इसीलिए यूरेनियम के लिए वार हो रहा है, जगह जगह युद्ध हो रहा है। यूरेनियम जितना ज्यादा जिस देश में है वो देश उतना ज्यादा रिच है, और आपके देश में अगर यूरेनियम ज्यादा हो जाए तो आपका देश आपका विकसित हो जाएगा। तो यूरेनियम की केमिस्ट्री बड़ी लाजवाब है।
और यूरेनियम चूंकि यहाँ पर है तो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 237, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 237 दो आइसोटोप्स होते हैं। और यूरेनियम की अगर बात करें तो ये 92 और ये 92, तो ये आपके बहुत ही नाभिकीय संलयन क्रियाएं देते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं UOF56 नेगेटिव, UOCl नेगेटिव, AnF82 नेगेटिव, UF6 नेगेटिव, UF4, UF5, UF4, UI4, UCl4, UI3, UO2 ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, यूरेनियम ऑक्साइड्स बनाता है, यूरेनियम आपका ऑक्साइड्स भी बनाता है और यूरेनियम हमारा हैलाइड्स भी बनाता है। तो ये सब चीजें अगर आपको पढ़नी है तो एडवांस्ड इनऑर्गेनिक कॉटन एंड विल्किंसन में आप पढ़ सकते हैं, या आप और पढ़ना चाहें तो आपको हुई एंड हुई आप पढ़ सकते हैं। ये आपकी इनऑर्गेनिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, एलन ए कीटर, रिचर्ड कीटर, वकील मेहदी, जेम्स ई हुई की बुक है। और जरा एनसीईआरटी उठाना, एनसीईआरटी की बात हम कर लेते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ था, तो एनसीईआरटी से हमने थोड़ा सा आपको बता दिया। ये एनसीईआरटी में आपका लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स दिया हुआ है, और एक्टिनॉइड्स में जितना था मैंने आपको एक्टिनॉइड्स की ये सीरीज जो है हमने देखा, वही आपकी कॉटन विल्किंसन में भी है, तो ये हमने आपको बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें तैयार हो गई होंगी, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद। आइए हम एक्टिनॉइड्स को एक स्मार्ट ट्रिक पे देखते हैं। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 से लेकर 103 तक है, और इसमें एक्टिनम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, कैलिफोर्नियम, बर्गेलिन, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मोंडेलियम, लोरेंसियम है। तो इस सीरीज को याद करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चुटकियों में कैसे याद करेंगे। तो थोरियम के लिए तुम्हें, प्रोटेक्टियम के लिए पढ़ा, यूरेनियम के लिए यू, नेप्टूनियम के लिए एन, प्लूटोनियम के लिए पी में, अमेरिकम के लिए पके, और कैलिफोर्नियम के लिए आम, और बार्केलिन के लिए बिके, और कैलिफोर्नियम के लिए कैफे, आइंस्टीनियम के लिए आयस, एफएम के लिए फरमाते, मेडोना एंड लारा, मेंडेलोरियम, लोरेंसियम एंड लोरेंसियम। तो तुम्हें पढ़ा यूएमपी में, तुम्हें पढ़ा यूएनपी में, पके आम कम बिके कैफे में, ऐस फरमाते में, डोना एंड लारा चुटकियों में हो गया आपका तैयार। तो अगर अभी तक आपने एक्टिनॉइड नहीं तैयार किया है तो आप इसको तैयार कर लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार कर लीजिए। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो आपको 95 प्लस लाने के लिए, 100 मार्क्स लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप पाए, और चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, हर हर